कभी एक नगर में एक चोर रहता था। नाम था भोलू चोर। बचपन से चोरी उसका पेशा था, लेकिन दिल उसका बुरा नहीं था। एक दिन वो अपने गुरुजी के पास गया। बोल बेटा भोलू, क्या जानना चाहता है तू? तेरे चेहरे पर सवाल लिखा है, विवाह से जुड़ा। गुरुजी, आप तो सब जानते हैं, बस यही बताइए, मेरा विवाह कब होगा? बेटा, तेरे भाग्य की रेखाएं बड़ी विचित्र हैं। तेरा विवाह उसी दिन होगा जिस दिन की रात तू शादी करेगा, और अगले ही दिन सुबह तुझे फांसी होगी। मतलब जिस दिन मेरी फांसी तय होगी उसी दिन मेरी शादी भी होगी। गुरुजी, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? भाग्य के साथ मजाक नहीं होता भोलू। यह लिखा है तेरे कर्मों में, फांसी की सुबह, शादी की रात। अब चाहे भाग ले चाहे टाल ले, नियति अपने रास्ते ढूंढ लेती है। गुरुजी, अगर मैं चोरी ही छोड़ दूं तो? जब चोरी नहीं करूंगा तो पकड़ा भी नहीं जाऊंगा, और जब पकड़ा नहीं जाऊंगा तो फांसी भी नहीं होगी, तो फिर शादी भी नहीं होगी। कर्म से भागेगा कैसे बेटा? जिस दिन तू सबसे नेक काम करेगा उसी दिन तेरा अपराध जग जाएगा। किस्मत अपनी चाल चलती है, भले तू आंखें बंद कर ले। उस दिन के बाद भोलू ने चोरी छोड़ दी। वो अब सीधा सादा इंसान बन गया। लोग कहते, भोलू चोर सुधर में सेठ निकल रही थी। आगे आगे नौकर चल रहे थे और पीछे पीछे सेठ। बाजार में भीड़ थी, कोई सब्जी ले रहा था, कोई मिठाई खा रहा था। इसी बीच सेठ की नजर अचानक एक आदमी पर पड़ी। वो भोलू था। भोलू सादा कपड़े पहने हुए था, लेकिन उसके गले में चमकती हुई सोने की माला लटक रही थी। सेठ कुछ पल उसे घूरता रहा, फिर अचानक बोला, अरे ये माला, ये तो मेरी है। रामू, इस आदमी को पकड़ो। सेठ जी, मैं पहले चोरी करता था, लेकिन अब छोड़ दिया हूं। झूठ मत बोल, ये माला मेरी हवेली से चोरी हुई थी। अब तुझे मैं सबक सिखाऊंगा। सब चोर पकड़े जाने पर यही बोलता है। भोलू को सेठ जी अपने हवेली पर बंद कर रखा था। भोलू शर्म से सर झुका हुआ था। बोल भोलू, ये माला कहां से लाया तू? सेठ जी, मैं पहले चोरी करता था, लेकिन अब सब छोड़ दिया है। अब मैं सुधर गया हूं। चोरी तो की है ना तूने, और उसका सजा तो तुझे मिलेगी। लेकिन एक रास्ता है, अगर तू मेरे लिए एक काम कर दे तो सजा माफ कर दूंगा। क्या काम है सेठ जी? बताइए, मैं कर दूंगा। जंगल के अंदर एक गुफा है, वहां एक खजाना छुपा है, वो मेरे लिए लाकर दे दे, बस तेरी आजादी मिल जाएगी। हाँ, हमने भी सुना है उस गुफा के बारे। पर सेठ जी, लोग कहते हैं वो गुफा श्रापित है। जो भी गया वापस नहीं आया। मेरा कितना साथी वहां गया, आज तक कोई खबर नहीं है उन सब का। हाँ, वो श्रापित है, लेकिन मुझे बस खजाना चाहिए। तू अगर लाकर दे देगा तो तेरा नाम भी मिटा दूंगा। नहीं लाया तो जेल तय है। ठीक है सेठ जी, मैं जाऊंगा। कल सुबह निकल जाना, अकेले जाना होगा। गुफा का रास्ता आसान नहीं है, पर अगर लौट आया तो आजादी तेरी होगी। रात भर भोलू नहीं सोया। सोचता रहा कि वो गुफा कैसी होगी। सुबह होते ही वो हवेली से निकला, जंगल की ओर बढ़ गया। अब उसका सामना उस श्रापित गुफा से होना था। भोलू एक गुफा के पास पहुंचता है। गुफा के बाहर कई इंसान का कंकाल रखा हुआ था। देखकर भोलू परेशान हो जाता है, लेकिन हिम्मत करके गुफा के अंदर जाता है। भोलू को अब समझ आ गया था, यह गुफा किसी खजाने की नहीं, बल्कि किसी पुराने श्राप की थी। भोलू धीरे धीरे गुफा के अंदर बढ़ता है। दीवारों से पानी टपकने की आवाज आ रही थी। अचानक उसकी नजर सामने कुछ चमकती हुई चीज पर पड़ी। अरे, ये तो खजाना लगता है। भोलू के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन तभी खजाने के पीछे से एक अजीब सी आवाज आई। कौन है वहां?
जब भोलू जाकर देखता है तब एक बड़ा सा जीव अपना रूप बदल रहा था। भोलू देखकर भागता है। भोलू को राक्षस पीछा करने लगा। भोलू आगे आगे और राक्षस पीछे पीछे। भोलू काफी देर भागता है, लेकिन एक पत्थर से टकराकर बेहोश हो जाता है। राक्षस भी उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। तभी भोलू सपना देखता है। बेटा भोलू, आज तेरा डरने का दिन नहीं है, आज तेरा डराने का दिन है। जब तक तेरा शादी नहीं हो जाता है तब तक तुम्हें कोई नहीं मार सकता। तू जा और राक्षस से खजाना मांग और समाज का भलाई कर। भोलू को थोड़ी समय बाद होश आता है। तब देखता है राक्षस उसके सामने खड़ा है। भोलू डरते हुए पूछता है, गुफा के अंदर जो खजाना है वो मुझे चाहिए। कई 100 साल से मैं उस खजाना को रक्षा करते आ रहा हूं और तुम्हें ऐसे ही दादू। तो बताओ मुझे क्या करना होगा? अगर मैं तुमको खजाना देता हूं तो तुमको अपना पत्नी और बच्चे से दूर रहना होगा। तुम अगर अपने पत्नी के पास जाओगे तो जल के भस्म हो जाओगे। मेरा अभी तक शादी नहीं हुआ है और मुझे गुरुजी ने बताया है कि जब मेरा शादी होगा उसके अगले दिन मेरा मृत्यु हो जाएगा। तो तुम इस खजाना के पीछे क्यों आए हो? आज तक जितना भी लोग यहाँ आया सब अपने स्वार्थ के लिए आया है, लेकिन तुम किसके लिए आए हो? भोलू सारा बात बता देता है और राक्षस भी खजाना देने लिए मान जाता है और बोलता है, तुम इस खजाना को लेकर जाओ और समाज की भलाई में योगदान दो। भोलू खजाना लेकर गांव लौटता है। सेठ जी रास्ते में मिलता है। मुझे पता था तुम जरूर लेकर आओगे। मेरा खजाना दो, मेरा खजाना। ये खजाना आपका नहीं है, ये खजाना समाज के भलाई के लिए है। अगर मैं आपको खजाना देता हूं तो इसमें जितना खजाना है सब जलकर राख हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए तुम बताओ? ये तुम्हारा मेहनत का फल है। ये खजाना जहां से लाया हूं वहां वापस लौटा देना चाहिए, क्योंकि राक्षस जो इस खजाना का रक्षा करता था वो इसी गांव में आकर अपना बसेरा बना लेगा, फिर पूरा गांव को श्मशान बनाकर रख देगा। चुप कर जा बेवकूफ। अपने गांव में इस खजाना से सड़क और अस्पताल बनेगा तो पूरा गांव का भलाई होगा। सेठ जी उस खजाना के पैसा से गांव का विकास करता है। सड़क, स्कूल और अस्पताल बनवाया। सेठ जी, आपके कारण ही आज हमारा गांव तरक्की कर पाया है। हम गांव वाले आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। पहले हम अपने बच्चों को दूसरे गांव भेजते थे पढ़ाई के लिए। बीमार पड़ते थे तो इलाज के लिए दूर शहर जाना पड़ता था, लेकिन अब स्कूल भी यही है, दवाखाना भी यही है। सब कुछ हमारे अपने गांव में है और ये सब आपकी वजह से मुमकिन हुआ है सेठ जी। अरे भाई, मैं तो बस अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। गांव की तरक्की मेरे अकेले से नहीं, आप सबकी मेहनत से हुई है। मैंने बस रास्ता दिखाया, चलना तो आप लोगों ने ही था। लेकिन गांव वालों को पता नहीं था कि गांव में जिसका खजाना था वो लौट चुका है अपना बदला लेने। रात के 8 बजे थे। रोशनी जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती हुई घर लौट रही थी। ठंडी हवा के झोंके उसके बालों को चेहरे पर उड़ा रहे थे। पूरा रास्ता सुनसान था, बस झींगुरों की आवाजें गूंज रही थीं। वो सोच भी नहीं सकती थी कि आज की रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली है। तभी सड़क के कोने से किसी की नजर उस पर पड़ी। उसकी आंखें अंधेरे में ऐसे चमक रही थीं जैसे किसी जानवर की हों। वो धीरे धीरे रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। रोशनी ने पलटकर देखा, वो वही आदमी था जो अपना हिस्सा लेने आया था। जो इंसान तो नहीं था, उसने रोशनी को ले गया। सुबह सुबह रोशनी की माता पिता सेठ जी घर पहुंचता है। सेठ जी, देखिए ना, कल रात से मेरी बेटी रोशनी घर नहीं लौटी। सेठ, मेरी बेटी मेरी जान है। कुछ कीजिए ना सेठ जी, मैं बिना उसके जी नहीं पाऊंगा। कब से गायब है तेरी बेटी? किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ था उसका? नहीं सेठ जी, वो बहुत सीधी है। मंदिर गई थी शाम को, फिर लौटी ही नहीं।
पूरे गांव में ढूंढ लिया, कोई पता नहीं चला। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। आज रात से ही हमारे लोग जंगल की तरफ खोज शुरू करेंगे। लेकिन अगर वो भूतिया जंगल की तरफ गई होगी तो मामला मुश्किल है। भूतिया जंगल? सेठ जी, वहां तो कोई जाता ही नहीं। क्या मेरी रोशनी वहां? डर मत, सच्चाई जो भी होगी पता चल जाएगी। सुबह सुबह रोशनी की माता पिता सेठ जी घर पहुंचता है।